नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इंटीरियर चैनल जीएम डेकोर पर। दोस्तों, हम घर में चाहे किचन बनाए, बेडरूम बनाए, लिविंग रूम बनाए, जो भी रूम हम बनाए उसमें विंडो हमें हमेशा रखनी पड़ती है। अब विंडो है तो उसको कवर करने के लिए कर्टेन्स की या ब्लाइंड्स की जरूरत भी पड़ेगी। आज का हमारा टॉपिक यही है। कई सारे ब्लाइंड्स ऑलरेडी आप मेरे पीछे दिख रहे हैं, तो अनेक तरह के ब्लाइंड्स आजकल मार्केट में आ गए हैं। किस ब्लाइंड का क्या यूज है, क्या उसके स्पेसिफिकेशन है, क्या उसकी प्राइस है और कहाँ कहाँ उस ब्लाइंड को यूज करना चाहिए, ये डिटेल में हम इस वीडियो में आज आपको बताएंगे। तो बने रहिएगा पूरे वीडियो में। सब्सक्राइब करिए जीएम डेकोर चैनल को इंटीरियर रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए और कांटेक्ट करिए ऑनलाइन इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम रोलर ब्लाइंड की। रोलर ब्लाइंड, इसके अंदर होता क्या है दोस्तों, एक रोलर पे पूरा कप ब्लाइंड लगा रहता है, पूरा ये ब्लैकआउट रहता है और इस तरह से डोरी खींचने पे आसानी से ऊपर किया जा सकता है और अपोजिट डोरी खींचने पे इसको हम नीचे कर सकते हैं। तो जितना हमें इसको ऊपर करना है हम ऊपर कर सकते हैं और जितना नीचे करना है हम नीचे कर सकते हैं। रोलर ब्लाइंड के अंदर काफी सारे पैटर्न्स अवेलेबल हैं, चाहे वो प्लेन पैटर्न हो, चाहे वो उसके ऊपर जिगजैग पैटर्न हो, ज्योमेट्रिक डिजाइन पैटर्न हो, फैब्रिक पैटर्न हो, हॉरिजॉन्टल पैटर्न हो, अनेक तरह के कलर और अनेक तरह के पैटर्न इसके अंदर अवेलेबल रहते हैं। और कॉस्टिंग की बात की जाए तो लगभग ये 150 रुपए स्क्वायर फीट से लेकर और 250 रुपए स्क्वायर फीट तक के आ जाते हैं। अगला जो मोस्ट रनिंग ब्लाइंड है उसको बोलते हैं जेब्रा ब्लाइंड। जेब्रा ब्लाइंड के अंदर होता क्या है दोस्तों, दो तरह के पैटर्न रहते हैं। एक तो ब्लैकआउट पट्टा रहता है और एक ट्रांसपेरेंट पट्टा रहता है जो कि नेट का बना हुआ होता है। जैसा कि आप मेरे साथ में देख रहे हैं, ये पूरा ब्लैकआउट पट्टा है और जो ये पट्टा है वो ट्रांसपेरेंट पट्टा है। अब इसको यूज करने के लिए जब हम इसको थोड़ा सा डोरी को नीचे करेंगे तो आगे पीछे वाले जो ब्लैकआउट पट्टे थे एक दूसरे के पैरेलल आ जाएंगे और ये जो ट्रांसपेरेंट पट्टा है ये भी एक दूसरे के पैरेलल आ जाएंगे। तो इससे फायदा क्या होता है दोस्तों, यदि हमें बाहर की रोशनी चाहिए और हल्का सा व्यू चाहिए तो पूरा ब्लाइंड हटाने की हमें जरूरत नहीं है, केवल हमें ट्रांसपेरेंट पट्टे को एक दूसरे के सामने करना है और बिना ब्लाइंड हटाए हम 50% विजिबिलिटी के साथ में रोशनी और बाहर का व्यू हम देख सकते हैं। अब इसके अंदर ऑप्शन ये है कि अगर हमें थोड़ा सा रोशनी और कम करनी है तो हम इसको और कम इस तरह से कर सकते हैं। बिल्कुल ब्लैकआउट करना है तो इस तरह से हम पूरा ब्लैकआउट भी कर सकते हैं। जेब्रा ब्लाइंड में हॉरिजॉन्टल पट्टे वाला तो डिजाइन हमने देखा। हॉरिजॉन्टल पट्टे के अंदर ही बॉक्स टाइप का डिजाइन भी काफी ज्यादा प्रचलित है। उसमें होता क्या है दोस्तों, जो नीटिंग है वो इस पैरेलल ब्लैकआउट पट्टे के साथ में लगी रहती है। अब मैं आपको दिखाता हूं उसको नीचा करके। इस तरह से बॉक्स टू बॉक्स बने रहते हैं, पूरा ब्लाइंड एक दूसरे के पैरेलल आने के बाद इस तरह से दिखता है और जगह जगह से रोशनी आ जाती है। ये कुछ एक लेटेस्ट लुक जेब्रा ब्लाइंड के अंदर आया है। अगर हम जेब्रा ब्लाइंड्स के अंदर पैटर्न्स की बात करें तो काफी सारे पैटर्न्स इसके अंदर अवेलेबल हैं। जैसे कि मेरे हाथ में कैटलॉग है। सबसे पहले है बॉक्स जेब्रा वाली डिजाइन। इसके अंदर ये 3 कलर अवेलेबल हैं। इस तरह का पैटर्न देखने पे ये लगेगा। उसके अलावा इस तरह की स्ट्रिप वाली डिजाइन हो गई, चेस वाली डिजाइन होगी जिसमें दिखने के बाद इस तरह का लुक आएगा। तो ऐसे अनेक पैटर्न जेब्रा ब्लाइंड्स के अंदर अवेलेबल हैं जो आपके रूम की इंटीरियर थीम को मैच कराते हुए आप चूज करके लगा सकते हैं। अगर कॉस्टिंग की बात की जाए दोस्तों तो जेब्रा ब्लाइंड लगभग 180 रुपए स्क्वायर फीट से लेकर और लगभग 275 रुपए स्क्वायर फीट तक की रेंज में सभी तरह के जेब्रा ब्लाइंड आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। प्लेन वाला रोलर ब्लाइंड तो हमने देख लिया। इसी के अंदर आजकल रोमन ब्लाइंड करके एक पैटर्न आया है जिसके अंदर ब्लाइंड खुलने के दौरान फोल्ड होते हुए खुलता है। जैसा कि मैं आपको ये दिखा रहा हूं, ये रोमन ब्लाइंड है। जैसे जैसे हम इसको खोलते जाएंगे इस तरह से फोल्ड होते हुए ऊपर खुलता हुआ जाएगा। एक बहुत ही सुंदर और ट्रेंडी लुक इस रोमन ब्लाइंड का आता है। इसके अंदर भी बहुत सारे कलर पैटर्न अवेलेबल रहते हैं। रोमन ब्लाइंड की अगर कॉस्टिंग की बात की जाए तो लगभग 275 रुपए स्क्वायर फीट से लेकर 350 रुपए स्क्वायर फीट तक में रोमन ब्लाइंड मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है। रोमन ब्लाइंड को हम पीवीसी फैब्रिक का तो बना ही सकते हैं। यदि हम नॉर्मल कर्टेन्स वाले फैब्रिक को बनाना चाहते हैं तो भी हम बना सकते हैं। मान लीजिए एक बड़ा रूम है जिसमें आपने हैंगिंग वाले नॉर्मल कर्टेन्स भी लगा रखे हैं, उसमें एक स्लाइडिंग विंडो है जहां पर स्पेस कम होने के कारण आपने ब्लाइंड ऑप्ट किया है, तो सेम फैब्रिक को यूज करके रोमन ब्लाइंड को कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है ताकि पूरे रूम का एक मैचिंग वाला इंटीरियर थीम निकल के सामने आए। दोस्तों, ब्लाइंड के अंदर हमने फैब्रिक वाले ब्लाइंड तो हमने देख लिए। अब आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए या लेटेस्ट चाहिए या आप चाहते हैं कि आपके इंटीरियर को कुछ और नेचुरल थीम दी जाए तो उसके लिए वुडन ब्लाइंड भी अवेलेबल रहते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, वुडन ब्लाइंड के अंदर इस तरह के प्लैंक रहते हैं। अब इसको जब हम ऑपरेट करेंगे तो 2 तरह से ये ऑपरेट होता है। फर्स्ट तो हम इसको अपने पोजीशन पे टिल्ट कर सकते हैं, तो जितना हमें रोशनी चाहिए या नहीं चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम इसको टिल्ट
कर सकते हैं। चाहे तो आप इस पोजीशन में रख सकते हैं या पूरा आप इसको हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं या पूरा इसको ब्लैकआउट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि यदि हम इसको चाहते हैं कि इसको हमें पूरा हटाना है तो इसको हम इस तरह से फोल्ड भी कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं पूरा ब्लाइंड फोल्ड होते हुए जा रहा है। जैसा चाहे हम इसको फोल्ड भी कर सकते हैं ताकि पूरी विंडो को हम क्लियर कर सके। जब हम छोड़ना चाहें इसको तो हम इसको इस तरह से छोड़ भी सकते हैं। अब आपका जो लिविंग एरिया है वहां पे ये वुडन ब्लाइंड काफी ज्यादा अच्छा लुक देता है। वुडन ब्लाइंड नेचुरल वुड का बना हुआ भी आता है और प्री लेमिनेटेड एमडीएफ का बना हुआ भी आता है। अगर इसके अंदर पैटर्न की बात की जाए तो चाहे लाइट पैटर्न हो, सेमी लाइट पैटर्न हो, प्लेन पैटर्न हो, डार्क पैटर्न हो, सभी तरह के पैटर्न इसके अंदर अवेलेबल रहते हैं। और अगर कॉस्टिंग की बात की जाए तो लगभग ये 350 रुपए स्क्वायर फीट से लेकर 400 रुपए स्क्वायर फीट तक मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। अगला जो टाइप है वो है वर्टिकल ब्लाइंड। दोस्तों आपके घर में कोई स्टडी रूम हो या ग्लास का कोई बड़ा पार्टीशन हो या फिर ऑफिस हो, उस सभी जगह पे ये वर्टिकल ब्लाइंड काफी ज्यादा चलन में है। इसमें होता क्या है, इस तरह से वर्टिकल पट्टे रहते हैं। पट्टों की लेंथ हमारी स्पेस के अकॉर्डिंग हम सेट कर सकते हैं। इसको जब आप ऑपरेट करना चाहते हैं तो जब हम एक तरफ का थ्रेड खींचेंगे तो इस तरह से टिल्ट होकर पूरा इस रूप में आ जाएंगे ताकि आगे की रोशनी और व्यू हमें दिखता रहे। और हम चाहते हैं कि इसको पूरा सरकाकर एक तरफ किया जा सके तो इस तरह से दूसरी डोरी खींचने पर ये सरक कर साइड में भी आ सकते हैं। तो इस तरह से पार्टीशन वॉल के अंदर जहां पे हमने ग्लास लगा रखा है, इस तरह के वर्टिकल ब्लाइंड काफी ज्यादा चलन में है। इसके अंदर भी काफी सारे पैटर्न्स आते हैं, चाहे प्लेन कलर हो, वुडन कलर हो, काफी सारे कलर और पैटर्न इसके अंदर आते हैं। और अगर हम कॉस्टिंग की बात करें तो लगभग 80 रुपए स्क्वायर फीट से लेकर और 125 रुपए स्क्वायर फीट तक की रेंज में वर्टिकल ब्लाइंड आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। दोस्तों जो भी ब्लाइंड्स मैंने आपको बताया, चाहे वो रोलर ब्लाइंड हो, जेब्रा ब्लाइंड हो, वुडन ब्लाइंड हो या फिर वर्टिकल ब्लाइंड हो, सभी के कैटलॉग के अंदर काफी सारे फैब्रिक पैटर्न कलर्स अवेलेबल रहते हैं। पर यदि आप आपके इंटीरियर की थीम को एक कदम और आगे बढ़ाना चाहते हैं और इन सभी ब्लाइंड्स को कस्टमाइज कराना चाहते हैं तो वो भी आजकल मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। कहने का मतलब, जैसा कि मैं कुछ फोटोज आपको दिखा रहा हूं, हर ब्लाइंड के अंदर जो भी पैटर्न और पिक्चर्स हम सेट कराना चाहें वो कंपनी से कस्टमाइज होकर आ जाती है और बहुत ही रिच लुक आपके इंटीरियर को इन कस्टमाइज ब्लाइंड्स के द्वारा आप दे सकते हैं। इनकी कॉस्टिंग की बात की जाए तो हर ब्रांड की कॉस्ट में लगभग 100 रुपए से 125 रुपए स्क्वायर फीट की कॉस्टिंग कस्टमाइजेशन कराने पर बढ़ जाती है। दोस्तों ब्लाइंड्स ऑर्डर करते समय कुछ बेसिक चीजों का हमें ध्यान जरूर रखना चाहिए। जैसा कि जिसको भी हम ब्लाइंड्स का ऑर्डर दे रहे हैं, मेजरमेंट कराने उसी को बुलवाना चाहिए ताकि मेजरमेंट में कोई भी गलती ना हो। मेजरमेंट करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि विंडो की चौड़ाई से दोनों तरफ लगभग 1 से 1.5 इंची बढ़ता हुआ ब्लाइंड हमें लेना चाहिए ताकि बाहर से कोई भी रोशनी आने की संभावना नहीं रहे। उसके बाद जिस जगह जिस तरह की ब्लाइंड की जरूरत है वहां पे वही ब्लाइंड ऑर्डर करना चाहिए। जैसे कि रूम के अंदर, बेडरूम के अंदर मेरा सजेशन है कि आप ब्लैकआउट ब्लाइंड्स लीजिए, वहां पर जेब्रा ब्लाइंड या वुडन ब्लाइंड सजेस्टेबल नहीं है। जेब्रा ब्लाइंड और वुडन ब्लाइंड आप लिविंग रूम में लगा सकते हैं, कोई पार्टीशन वो रूम है, विंडो है, वहां पे आप लगा सकते हैं, कोई पैसेज के अंदर विंडो है वहां पे आप लगा सकते हैं। वर्टिकल ब्लाइंड्स को हम ऑफिस के अंदर या बच्चों के स्टडी रूम के अंदर या बड़े पार्टीशन के अंदर ही लगाना चाहिए। विंडो पर वर्टिकल ब्लाइंड सजेस्टेबल नहीं है। इसलिए सेकंड पॉइंट ये हुआ, जिस जगह जो ब्लाइंड लगने चाहिए वही हमें लगाने चाहिए। तीसरी बात की जाए मेंटेनेंस की, तो समय समय पर वैक्यूम क्लीनर के द्वारा, डस्टिंग के द्वारा ब्लाइंड्स की साफ सफाई हमें करते रहना चाहिए। डस्टिंग करते समय हमें बहुत जोर से इसकी डस्टिंग नहीं करें, नहीं तो ये ब्लाइंड्स टूट भी सकते हैं। ये हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और जो हमारी ये ब्लाइंड्स की चेन है उसको बच्चे ज्यादा जोर से नहीं खींचे, इसका भी थोड़ा सा हमें उनको गाइडेंस करना चाहिए। तो दोस्तों आज कैसा लगा आपको ये ब्लाइंड्स का डिटेल वीडियो? अब जब भी आप आपकी विंडो के लिए ब्लाइंड्स लेने जाएं तो इस वीडियो को ध्यान से देखकर जैसा भी ब्लाइंड आपको ऑर्डर करना है आप अपने शॉपकीपर से ऑर्डर करिए। इस तरह के और भी इंटीरियर रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके कमेंट्स जरूर भेजिएगा क्योंकि कमेंट्स के अकॉर्डिंग हमारे वीडियो हम रेगुलर बनाते रहते हैं। आज का वीडियो आपने पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।